हेलो क्लास 10th, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ बेसिक। क्लास 10th, आज मैं आप लोगों के लिए उत्साह कविता जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है लेकर आई हूँ, जिसके भावार्थ भी मैंने आप लोगों को इसी में बताए हैं। और इसको आप लोग पढ़ेंगे ना तो एक बात तो तय है कि आप लोग जो सब्जेक्टिव सेकेंड टर्म का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है तो उसको आप लोग आसानी से कर जाओगे। ठीक है, तो इसको आसान बनाने के लिए मैंने कविता और उसके भावार्थ साथ साथ में लिखे हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। आप एक दो बार उसको रिवाइज करेंगे तो सारे अर्थ आपको क्लियर हो जाएंगे और बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आएंगे। तो चलिए देखते हैं उत्साह कविता, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है आपके सिलेबस से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनकी कविता। देखिए, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब बारिश होने से पहले पूरा आकाश गहरे काले बादलों से घिर जाता है और आकाशीय बिजली चमकने लगती है। कवि जो है बादलों से जोर जोर गरजने का आह्वान करता है। ठीक है, यानी आह्वान मतलब क्या होता है? बुलाना। ये जो कविता है ये बादलों को बुला रहे हैं कवि, और उसके माध्यम से जन संचार में उत्साह भर रहे हैं। उत्साह मतलब क्या होता है? खुशी का संचार होना। यानी अगर आपके अंदर उत्साह है तो आप कोई भी काम बहुत आसानी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं इसको। बादल गरजो घेर घेर घूर। घेर घेर मतलब घेर लो, घूर मतलब बहुत अच्छे तरह से, यानी घूर मतलब घना। गगन मतलब क्या होता है? आसमान को। और धाराधार मतलब क्या होता है? बादल। यानी हे बादल गरजो और घेर घेर के खूब घोर गर्जना से, घोर घेर घेर घोर यानी घेरो, पूरी खूब अच्छी तरह से घेर लो पूरे आकाश को, और धारा धारो और बादल ओ, यानी तुम जोरदार गर्जना करो और आकाश को चारों तरफ से पूरी तरह से घेर लो, यानी इस पूरे आकाश में छा जाओ और फिर जोरदार तरीके से बरसो। क्योंकि यह समय शांत होकर बरसने का नहीं है, इसलिए तुम जोरदार गर्जना करो और अपनी गर्जना से सोए हुए लोगों को जागृत करो, यानी उन्हें जगाओ, उनके अंदर एक नया उत्साह, नया जोश भर दो। कवि आग्रह कर रहा है बादलों से। आगे देखिए, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। यहाँ कवि जो है बादल को उपमा दे रहा है एक छोटे बच्चे का। देखिए, कह रहा है कि ललित ललित, ललित ललित मतलब सुंदर सुंदर, काले घुंघराले मतलब काले, और घुंघराले मतलब होता है गोल गोल छल्ले जैसे आकार। बाल कल्पना कैसे पाले, यानी जो बच्चों की कल्पनाएं होती हैं, कभी रोना कभी हंसना, उस जैसी कल्पनाएं करने वाले हे बादल। तो यहाँ पे कवि ने बादलों के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। ठीक है, और उनकी तुलना किसी छोटे बच्चे की कल्पना से की है, और कहते हैं कि सुंदर सुंदर काले घुंघराले बादलों, तुम किसी बच्चे की कल्पना की भांति हो, यानी जैसे छोटे बच्चों की कल्पनाएं बार बार बदलती रहती हैं और उनके मन में नई नई कल्पनाएं जन्म लेती हैं, उसी प्रकार तुम भी अपना रूप बदल रहे हो। देखिए, यहाँ पे कवि जो है एक छोटे बच्चे के मुख से बादल की तुलना कर रहा है कि उसके मुख पे जो काले काले घुंघराले लटे छा जाती हैं तो पूरा आसमान नीला है, और काले बादल, जब बारिश वाले काले बादल आते हैं तो उसको घेर लेते हैं, तो वो वातावरण वैसा ही हो जाता है जैसे एक बच्चे के गोरे से मुख पे छोटे छोटे काले बाल घुंघराले घुंघराले लटके हों। फिर क्या भी कह रहा है कि विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। विद्युत छवि क्या होता है? बिजली जैसी छवि, उर मतलब हृदय, कवि मतलब कवि, नवजीवन मतलब नया जीवन देने वाले, वज्र छिपा यानी कठोर
कठोरता छिपाए नूतन कविता, नई कविता फिर भर दो बादल गरजो। कवि आगे कहता है कि बिजली की असीम ऊर्जा है, मतलब बिजली के अंदर असीम ऊर्जा है, और अपने हृदय में धारण करने वाले सुंदर घुंघराले बालों वाले बादलों को कह रहा है कि तुम उस कवि की भांति हो जो एक नई कविता का सृजन करता है। कैसे करता है? यहाँ पे कवि जो है खुद को कवि न कह के बादल को कवि की उपमा देते हुए कहता है कि जो अपनी कविता से धरती को नया जीवन देते हैं, अर्थात अपनी बारिश की बूंदों से धरती में जो अन्न होता है उसकी उपज को अंकुरित होते हैं और नए नए पौधे उगने शुरू हो जाते हैं, यानी पूरी धरती हरी भरी हो जाती है। उससे हमें अन्न की प्राप्ति होती है और हमारा जीवन निर्वाह होता है। तो कहीं ना कहीं ये बादल भी नया जीवन ही प्रदान करते हैं, और कवि अपनी कविताओं के द्वारा भी लोगों को नया जीवन देता है, यानी वो हताश निराश लोगों में अपनी कविता के आधार पे उनमें आशा का संचार करता है। इसीलिए कवि बादलों से कहते हैं कि तुम अपने हृदय में वज्र के समान ऊर्जा वाले विचारों को जन्म दो और फिर उनसे एक नई कविता का सृजन करो। बादलों, तुम अपनी कविता से निराश हताश लोगों के मन में एक नई आशा का संचार करो, उनमें नया उत्साह भर दो और उनको ऊर्जावान बना दो। ठीक है, यानी कवि के कहने का ये तात्पर्य है कि कवि तो कविता से उत्साह भरता ही है, लेकिन बादल भी अपनी बूंदों से नए जीवन का संचार करते हैं। अब कहता है विकल विकल उन्मन्न थे। विकल विकल मतलब बेचैन बेचैन, उन्मन्न थे, उन्मन्न मतलब अनमने से थे, बिना मन के थे। विश्व के, संसार के, निदाग मतलब भीषण गर्मी के, सकल जन यानी सभी लोग भीषण गर्मी से बहुत परेशान थे, विकल विकल थे, अनमने अनमने से थे। सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला कहते हैं कि तपती गर्मी से बेहाल लोगों के बारे में कि सभी लोग गर्मी से बहुत व्याकुल थे, उनका मन कहीं नहीं लग रहा था। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। सभी लोग परेशान थे, सभी लोग अनमने से थे, सभी लोग बेचैन थे। फिर न जाने अज्ञात दिशा से, अज्ञात दिशा मतलब बादलों की कोई दिशा नहीं होती कि मैं पूरब से ही आऊँगा या मैं पश्चिम से ही आऊँगा या मैं दक्षिण, जैसे भी, तो मैं ऐसे नहीं आऊँगा। ये कोई एक दिशा से नहीं आती, ये कहीं से भी आ जाती हैं। तप्त धरा मतलब क्या होता है? तपती हुई धरती को जल से फिर, कभी कह रहा है कि भीषण गर्मी से परेशान लोग थे, तब तक अज्ञात दिशा से बादलों का एक झुंड आता है, तो कवि उनसे आग्रह करता है कि तप्त धरा यानी तपती हुई धरती को जल से शीतल कर दो बादल गरजो। यानी हे बादल, तुम इस तपती हुई धरती को जल से जल बरसा के शीतल कर दो। हे बादल तुम गरजो बरसो। ठीक है, अब आगे देख लीजिए इसका भावार्थ भी। कवि कहते हैं कि अज्ञात दिशा से आए हुए और पूरे आकाश पे छाए हुए घने बादलों, तुम घनघोर वर्षा करो और तपती धरती को अपने जल से शीतल कर दो। ठीक है, यानी उसका जो ऊपर आपको लाइनें मैंने दिखाई है ये उसी का भाव है। ठीक, ये जो यहाँ पे लिखा गया था उसी का भाव है। अब देखिए आगे क्या है। आगे कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए आगे क्या कह रहे हैं। धरती पर वर्षा हो जाने के बाद लोग भीषण गर्मी से राहत पाते हैं और उनका मन फिर से नए उत्साह व उमंग से भर जाता है। ठीक है, यानी ये कविता जो है ये पूरी तरह उत्साह को समर्पित है। यानी इंसान का जो शिथिल मन, मायूस मन है, उसमें कवि बादलों के अंदर जो उत्साह है, जो चमक है, जो ऊर्जा है, उससे मानव के जीवन में उत्साह भरने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये इनकी कविता के द्वारा आपको देखने को मिलेगा। यानी इनकी कविता में इंसानों को जो लोग अपने मान लीजिए कुछ कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, मायूस हो जाते हैं, या फिर कोई उनका सपना है जो पूरा नहीं होता तो मायूस हो जाते हैं, तो ये कवि जो है अपनी कविता के माध्यम से बादलों को जोड़ते हुए उस व्यक्ति के अंदर संचार यानी उत्साह का संचार
कर रहे हैं। और ये कविता जो है ये उत्साह का ही माध्यम है, यानी इन सोए हुए आशा से विचलित हुए इंसानों को उत्साह करके उनको जगाने का प्रयास किया गया है। तो वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोग प्लीज़ ऐसे ही वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।